तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पाली तानाखार के प्राचीनतम महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 108 बेलपत्र मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर अर्पित कर प्रदेशवासियों के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के पुजारी और पुरातत्व विभाग के केयरटेकर से शिव मंदिर के संबंध में जानकारी ली। पुरातत्व विभाग के केयरटेकर ने बताया कि मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में से एक मंदिर के द्वार शाखा के अधोभाग में गंगा, जमुना और शिव द्वारपालों का अंकन है। देवी गंगा का वाहक प्रतीक मगरमच्छ और यमुना देवी के वाहक प्रतीक कछुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महादेव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अनेकता में अखंडता का संदेश भी दे रहा है। तो प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के इस दौरान सीएम ने कामना की है और धार्मिक आस्था का केंद्र है महादेव मंदिर। यहां पर उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्राचीनतम महादेव मंदिर पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और इस दौरान पूरे प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की सीएम भूपेश बघेल ने कामना की। खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 97 करोड़ 30 लाख रुपए के कई विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं 59 कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिनमें लोकार्पण के 22 और शिलान्यास के 37 कार्य शामिल हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 3 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1 कार्य, जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा अंतर्गत 12 कार्य, जनपद पंचायत पाली के अंतर्गत 5 कार्यों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 1 कार्य का लोकार्पण भी किया। तो सीएम ने विकास कार्यों की सौगात दी है। 59 कार्यों का लोकार्पण आज सीएम द्वारा किया गया और तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन सीएम ने किया है। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है और इस दौरान आज विकास कार्यों की सौगात सीएम द्वारा दी गई। करीब 59 कार्यों का लोकार्पण सीएम ने किया है। जो कोरबा दौरे पर पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान सीएम ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया और विकास कार्यों की सौगात प्रदेशवासियों को सीएम ने दी है। बीजापुर सुकमा सड़क पर सीआरपीएफ कैंप 153 से कुछ दूरी पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। उस दौरान सीआरपीएफ के जवान नक्सल अभियान पर निकले थे, जिसमें एएसआई मोहम्मद असलम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया था। तो एएसआई आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और सीआरपीएफ कैंप 153 के पास आईईडी बम बिछाए गए थे, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया। तो एएसआई गंभीर रूप से घायल, जहां माओवादियों का षड्यंत्र और जगह जगह पर आईईडी बम बिछाए गए थे। सीआरपीएफ कैंप 153 के पास की यह घटना, जहां पर एएसआई गंभीर रूप से घायल हुए आईईडी ब्लास्ट में, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर केशकाल से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन विशेष कार्यक्रम किया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति सजग रहने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन में चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन न चलाने और वाहन के सभी जरूरी कागजात साथ रखने की भी जानकारी दी गई। साथ ही वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
तो जिला मुख्यालय गरियाबंद स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां गरियाबंद नगर के लोगों ने आयुर्वेद औषधि का भरपूर लाभ लेते हुए नजर आए। वहीं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर निकिता ध्रुव से मिली जानकारी के अनुसार उक्त शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा रक्त जांच, शुगर जांच समेत कई रोगों का उपचार किया गया। इधर आयुष विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष जिला स्तरीय शिविर करते हैं। जहाँ पे बाजार स्थल हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, ऐसी जगह में हम लोग कोशिश रहता है कि हम लोग शिविर का आयोजन करें, जिसमें पब्लिक आ सके और बहुत सारे गांवों को भी कवर कर सके। ये हमारे आयुष विभाग संचालनालय से ये प्रतिवर्ष होता है। जिला आयुर्वेद अधिकारी हमारे यहाँ पे मैडम हैं। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में होने वाले गांजा तस्करी पर महासमुंद जिले की सिंगोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध गांजा परिवहन की रोकथाम हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिस क्रम में दिनांक 13 तारीख को गांजा परिवहन रोकने के लिए नाकेबंदी की गई और इसमें एक Hyundai क्रेटा गाड़ी, जिसका वाहन क्रमांक CG04LK5040, जो बरगढ़ उड़ीसा से महासमुंद की ओर जा रही थी। इसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार मौर्य निवासी अनूपपुर और शुभम यादव निवासी अनूपपुर, ये गांजे का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसमें सिंगोड़ा थाना प्रभारी द्वारा नाकेबंदी कर 80 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए, एक Hyundai कार जिसकी कीमत 6 लाख रुपए। अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां ट्रैफिक समस्या को लेकर लोग काफी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बताते हैं कि जिले के व्यापार विहार मुख्य सड़क मार्गों पर हर रोज जाम लग जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि सिग्नल की वजह से ज्यादा जाम लग रहा है। सिग्नल में टाइम ज्यादा दिया गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गलत जगह सिग्नल लगाया गया, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और लापरवाही का भी आरोप लगाया, क्योंकि गलत जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, जिसकी वजह से यातायात काफी ज्यादा बाधित रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम में घंटों लोग वहां पर फंसे रहे और इसकी जिम्मेदारी लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर दी और कई गंभीर आरोप लगाए। खबर एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर सिद्ध बाबा धाम और हसदेव गंगा तट पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस अवसर पर शिव मंदिरों में भव्य मेले और भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण कर मेले का आनंद लिया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं सबको नगरवासियों को, एमसीबी के जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा महाकाल की सब पे कृपा बनी रहे, सिद्ध बाबा की कृपा बनी रहे और जो हमारा गंगा सरोवर धाम है, आज यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल मेला लगा हुआ है और काफी वर्षों से मेला चला आ रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से नए जिले में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो और हर लोगों के जीवन में खुशहाली आए, यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आपने देखा होगा जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार
बनी है। और मैं व्यक्तिगत अपना जहां तक बताना चाहूंगा, जब मैं छठवीं पढ़ता रहा तब से भगवान भोलेनाथ का मैं भक्त हूँ। लगातार आज जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, तब से मैं भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। वहीं जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत किकीरपाल के बालक आश्रम भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और हर एक कमरे में जगह जगह दरार आ चुकी है। ऐसे जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। बता दें कि बालक आश्रम में 100 सीट है और बिस्तर केवल 45 है। सुविधाओं की कमी होने के चलते 2 बच्चे एक बिस्तर में सोने को मजबूर है। साथ ही बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बालक आश्रम की सुध लेने नहीं पहुंच रहे। बाल आश्रम की ये जर्जर अवस्था आप देख सकते हैं। 2 बच्चे एक बिस्तर में सोने को मजबूर है। अधिकारी को कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। तो सुकमा जिले में बाल आश्रम जर्जर खंडहर में तब्दील होते जा रही है और बच्चों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या नाम है आपका? शंकर सिंह पटेल सर। शंकर सिंह। तो ये जो आश्रम भवन है कितना दिन से झरझर हो गई है? 4 साल हो गए। तो ये अधिकारी आते हैं? आते हैं, देखते हैं। तो क्या आश्वासन देते होंगे? कुछ कभी सुने बोलते समय? जी। क्या क्या बोल के चले जाते हैं? तो कई बार लिख के दिए अधीक्षक भी लिख के दिए जी कि भवन खराब है। खराब है तो पास होके थोड़ा लेटे से आता है, नहीं भी आता है। नहीं भी आता, ऐसा बोल देते हैं। तो लेकिन 3 साल से 4 साल हो गया, भवन खंडहर हो चुकी है, टूट के गिरने की संभावना है, बड़े बड़े दरार आ चुकी है। तो क्या भला बताइए, ऐसे में बच्चे का कोई खतरा नहीं हो सकता है? क्या होगा? हो सकता है ना जी। अच्छा। तो दादा आपका क्या नाम है? मनीराम मिस्त्री। मनीराम जी, अभी यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पर आप प्यून काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए मैं। ये भवन बना है तब से? आगे तक सर। आगे से कर रहे हो? 20 साल है नहीं। तो अभी जो भवन है पूरी टूट गई है, बड़े बड़े दरार आ चुकी है, कितना साल हो गया? 3 फिर भी कितना साल हो गया वो बताइए, अंदाज से बताइए। 4 साल 5 साल? 4 साल हो गया सर। भवन भीतर तक तो फूटी सर, पूरा फूट गया। चलो सर देखो। है ना, वो तो देख लिया अपन, वो पूरा देख लिए है ना। तो ऐसी जगह में अगर बच्चे क्या सुरक्षित लगते हैं? नहीं सर, डर लगता बच्चे लोग रूम में घुसने नहीं देते हम लोग। अच्छा, उसमें घुसने नहीं देते। लेकिन बाकी जगह बेड लगी हुई है तो वहाँ पर बच्चे हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। खतरा है सर, इसीलिए बच्चे लोग रूम में जाने नहीं देते। और एक बात बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे है ना? 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं तो बेड है 45। तो बच्चे कैसे कैसे वहाँ पर सोते हैं? डबल सोते हैं सर। डबल सोते हैं। डबल ये दयनीय नहीं बात है? नहीं, बच्चे को डबल सोने का नहीं है, सिंगल एक जन सोने का है। पर कभी इसके बारे में अधीक्षक कभी नहीं बोले क्या आगे वाले से? फटा उटा नहीं आया तो बोल सर। अच्छा, फटा उटा नहीं आया, बाकी सब पहुंच गया उन दिन। अच्छा। तो हम इससे प्यून से चर्चा किए हैं और प्यून ने भी यही बात को बताने का प्रयास किए कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं दर्ज और 45 बेड्स हैं। बेड से भी कमी है, बेड से भी कमी प्लस यहाँ की जो भवन है ये भी झरझर हो चुकी है। कभी भी इस खंडहर भवन ढह सकती है, बच्चों का भविष्य खतरा में आ सकता है, बच्चे का जो जिंदगी है खतरा में आ सकता है। उनके माँ बाप यही समझ करके यहाँ पढ़ाने भेजे होंगे कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मगर यहाँ शासन प्रशासन की नजर यहाँ पर पहुंच से बाहर हो रही है और अगर पहुंच भी हो रही होगी तो नजर अंदाज किया जा रहा है। बताइए भला, अगर हमारे जो सुकमा जिला का ऐसा भविष्य अगर होगा तो शिक्षा की व्यवस्था में कहां तक हम अच्छी बात करेंगे। खबर सुकमा से है, जहां जिले के छिंदगढ़ विकासखंड की पीएम सड़क ग्राम पंचायत नेतानार से
किरकिरी पाल बांधकर बीच सड़क धंसने की वजह से सुरंग बन गई। आपको बता दें कि इस सड़क मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार लगी रहती है, जिससे इस सड़क पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आने जाने वाले कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि इस सुरंग की वजह से 2 से 3 बार मोटरसाइकिल चालक हादसे का शिकार हुए हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नवगठित सक्ती जिले में जिला युवा कांग्रेस की प्रथम कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष बालेश्वर साहू के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव अभिषेक स्वर्णकार, विधानसभा प्रभारी मोहनीश साहू, अजहर अहमद, अनुभव तिवारी शामिल रहे। वहीं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी प्रियंका का सक्ती जिले में आगमन हुआ। आगामी चुनाव को देखते हुए यूथ कांग्रेस के मुख्य एजेंडा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आज शक्ति में मेरी पहली जिला कार्यकारिणी बैठक थी, जिसके अंदर हमें दिल्ली से राहुल जी द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी द्वारा एजेंडा दिया है 2023 आने वाले आगामी चुनाव के लिए कि युवा कांग्रेस मिलकर बूथ पर काम करेगी मजबूती से। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का एजेंडा आया है। एक बूथ पर 5 यूथ और 2 महिलाएं जोड़नी है, क्योंकि पार्टी के आला कमान का निर्देश है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देनी है। तो बात है, जनता युवा मोर्चा ने युवाओं के हित के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर विकास प्राधिकरण और चिप्स की लड़ाई में 150 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 3 से 4 हजार लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल के पास विकास प्राधिकरण की जो जगह है उसे बिना पूछे चिप्स को बेचा जा रहा है, क्योंकि चिप्स के ऊपर 2.18 करोड़ रुपए किराया बाकी है। चिप्स निरंतर सभी 150 स्टार्टअप से हर महीने किराया वसूलता आया है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिना स्टार्टअप के मालिकों को जानकारी दिए बिना जगह वो बेचा जा रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं और यहां युवा बेरोजगार होने की स्थिति में है। तो पुलिस ने 11 जनवरी को नक्सलियों पर हुए एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जारी की है, जिसमें भारी मारी गई महिला नक्सली पोटाम हुंगी और एयर स्ट्राइक के दौरान किए गए बम के अवशेष की तस्वीरें हैं। वहीं दक्षिण बस्तर जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर बीजापुर और सुकमा जिले के 1 दर्जन गांव पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। प्रेस नोट में माओवादी प्रवक्ता ने सुकमा और बीजापुर सरहद इलाके में की गई हवाई बमबारी को कड़ी निंदा करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर बनाया हुआ सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को पीएलजीए ने विफल कर दिया। तो पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाने लगी है और ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले वर्षों में भी। बिलासपुर की रेडियो स्टेशन अधिकारी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का कहना है कि व्रत, पर्व और त्योहार पूरी वैज्ञानिकता के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और पूरे भारत को एक मिठास से जोड़ते हैं। सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम जिस गोलार्ध में रहते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है सूरज की हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को ढालने में। चाहे वो कोई भी विकास का क्षेत्र क्यों ना हो, सामाजिक, आर्थिक, कला, हर क्षेत्र में इस सूर्य का महत्व बड़े प्रखर होकर दिखाई देता है। और मौसम का भी एक संक्रमण काल है ये। हमारे यहाँ ऋतुएं इतनी सारी हैं, अलग अलग ढंग से हम ऋतुओं का आनंद लेते हैं, उनका संक्रमण काल भी हमारे लिए आनंद।
आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे से हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा पर विशेष चर्चा की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, इस वक्त देश में जो माहौल नफरत का पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा करने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा के पश्चात माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कांग्रेस को निर्देश दिया है कि अब हाथ से हाथ जोड़ो रहेगा, यानी कि अब हम जो है वो एक एक व्यक्ति को जो नफरत के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग जो है इस पूरे देश में नफरत का माहौल कर रहे हैं, उसके हिसाब से किया आशा करते हैं कि डेढ़ से 200 का जीत का अंतर रहेगा। मतदान का प्रतिशत कम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मतदाता सूची जो है उसमें लोग वहाँ पर निवास नहीं करते, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। पिछले समय भी 51-52% पड़ा था, अभी भी उतने पड़ा है, क्योंकि मतदाता सूची में जब तक बाहर गए हैं, जो मर गए हैं, उनको नहीं निकाला, परसेंट नहीं पड़ा। जो माहौल नफरत का पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा करने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा के पश्चात माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कांग्रेस को निर्देश दिया है कि अब हाथ से हाथ जोड़ो रहेगा, यानी कि अब हम जो है वो एक एक व्यक्ति को जो नफरत के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग जो है इस पूरे देश में नफरत का माहौल कर रहे हैं, इसमें दिल से दिल जोड़ना, हाथ से हाथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि ये देश जो है ये देश सभी का है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सभी का देश है। इस देश में जो है सभी लोग रहते हैं और सभी में भाईचारा होना चाहिए। नफरत का वातावरण देश को जो है वो खराब वातावरण हो रहा है, इसलिए यह हाथ से हाथ जोड़ो जो है अभियान कांग्रेस चलाई। एक सुंदर शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी दी गई, राजनीति करने के लिए नहीं दी गई। हमने टेंडर किए, टेंडर करने के बाद पुरानी सरकार ने काम ही नहीं करके दिखाया। आपने लोगों को सपना दिखाया, लेकिन आपके पास योजना नहीं थी कोई। आप बिना किसी योजना के, बिना जनप्रतिनिधियों की सलाह मशवरे के और कैसे शहर का विकास कर लेंगे। जब से हमारी सरकार आई है, तब से हमने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया है, जिसके परिणाम धीरे धीरे अब आने लगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो नगर निगम है, हमारे जो महापौर और हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग साथ मिलकर जो बिलासपुर शहर का विकास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में बिलासपुर बहुत सुंदर शहर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।